नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में पंजाब के निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की चर्चा अब देश के कई राज्यों में होने लगी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के सियासी नेताओं ने साथ ही प्रशासन के सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 16 जून को स्थानीय लोगों और हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए पंजाब के निहंग सिखों के बीच मारपीट का विवाद अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोर्ट ने गिरफ्तार 4 निहंग सिखों को जमानत दे दी है। इस मामले में पहले भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की जा रही थी और अब भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा लगातार जारी है और हर दिन हजारों की संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा से लाखों स्थानीय लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। प्रयाग विवाद में चारों निहंगों को जमानत मिल गई है। आज ये अहम जानकारी इस पूरे घटनाक्रम में निकलकर सामने आ रही। शांति की अपील लगातार की जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी और दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई थी। केस हरिद्वार ट्रांसफर हो गया था। केस ट्रांसफर होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। कर्णप्रयाग विवाद में अब प्रशासन भी कई तरीके के सवालों के घेरे में था, लेकिन अब जिस तरीके से मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब से डेलीगेशन भी आए हुए थे और हरियाणा के जो CM के एडवाइज़र हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। जमानत के बाद नए मोड़ पर अब कर्णप्रयाग विवाद आ गया है। कोर्ट से राहत मिलने की बात हो रही है, लेकिन नेताओं की सियासी बयानबाजियां अभी भी लगातार जारी है। कानूनी राहत के बाद सियासी बयानबाजियां लगातार तेज़ हो रही हैं। क्या अब इस पूरे मामले पर आगे भी सियासत होती रहेगी, क्योंकि बात अब शांति की हो रही है और दोनों तरफ से यही अपील की जा रही है कि किसी बात का कोई विवाद नहीं है। जिम्मेदार लोगों ने इसमें सामने आकर के कहीं ना कहीं मामले को निपटाने की कोशिश की है। तो पंजाब से भी लोग आए और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास भी एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंचा था और उसके बाद उनसे बातचीत की गई थी कि आखिर किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही थी। लेकिन बावजूद इसके CM नायब सिंह सैनी ने प्राथमिकता में इस पूरे मामले को रखा और उत्तराखंड की सरकार से इस विषय में बातचीत भी की। लेकिन अब पूरा मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज़मानत मिल गई है। तो क्या अब ये विवाद खत्म हो जाएगा? कोर्ट ने राहत दे दी है। राजनीति इस पर क्यों नहीं थम रही है? न्यायालय का फैसला है, तो सियासत का इसमें कोई अब मकसद बैठता है या फिर नहीं? तो उत्तराखंड के कर्णप्रयाग विवाद में गिरफ्तार 4 निहंग सिखों को अदालत से जमानत मिल गई है। जमानत के बाद इस पूरे मामले ने अब नया राजनीतिक मोड़ लिया है। एक तरफ इसे न्याय की जीत बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था और पूरे घटनाक्रम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। तो कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों निहंग सिखों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार किया था। घटना के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बना रहा और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन और वार्ता का दौर चलता रहा। अब अदालत से चारों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जमानत मिलने के बाद मामले की निष्पक्ष जांच और सभी तथ्यों को सामने लाने की मांग दोहराई जा रही है। निहंग सिखों के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच मामला राजनीतिक जो रंग है वो भी लेता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पूरे मामले में कानून के दायरे में कार्रवाई की गई है और जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। प्रशासन लगातार शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी कर रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं होता है। फिलहाल चारों आरोपियों को जमानत मिलने से एक कानूनी चरण पूरा हुआ है, लेकिन कर्णप्रयाग विवाद अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी है, राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि जांच में क्या निष्कर्ष सामने आता है और कानून के मुताबिक आगे क्या कार्रवाई होती है। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। राजेश बिष्ट हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत राजेश जी आपका। संदीप चमोली जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। दीपक रावत जी UKD के प्रवक्ता हैं, दीपक जी आपका बहुत स्वागत। हरीश मुखेरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत हरीश जी। और वरिष्ठ समाज सेवी सुबा सिंह जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत सुबा सिंह जी।
तो संदीप जी, अब पूरा मामला आपकी नॉलेज में है, इस तमाम चीज़ों को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। कोर्ट से ज़मानत फ़िलहाल मिल गई है। ज़मानत मिलने का मतलब जैसा अभी हमने आपको बताया कि भाई एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि उसमें ऐसा तो नहीं कि आरोपी से बरी हो गया व्यक्ति। अब कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस इस मामले पर? हमें इस पूरे प्रकरण को प्रदेश के सभी लोगों को, पंजाब के सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को, सचिन जी, इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले तो राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है। कर्णप्रयाग में एक अचानक से दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना होती है जिसमें स्थानीय दुकानदारों और हमारे जो 4 निहंग सिख हैं उनके बीच एक विवाद हो जाता है। जब कोई विवाद घटित हो जाता है जी, तो उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है ये जानने की कौन व्यक्ति गलत था और कौन व्यक्ति सही था। दोनों तरफ के लोग अपने अपने लोगों को सही बताने और सही ठहराने पे आमादा थे और उसी पे आज सभी लोग टिके हुए हैं। लेकिन इस घटना से जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो हमारे प्रदेश में जो हम एक भाईचारे के लिए, एक विश्वास के लिए और एक मान सम्मान के लिए जो प्रदेश हमारा जाना जाता था, सबसे ज़्यादा नुकसान उस चीज़ को पहुंचने का काम सचिन जी इस पूरे प्रकरण में हुआ। 1935 के लगभग आसपास, जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, कि गुरु साहब के जो गुरु स्थान है हेमकुंड साहिब, उसकी खोज एक सिख सैनिक के द्वारा की गई थी। और उसके बाद जब उनके द्वारा इसकी खोज की गई तो पहला जत्थेदार जो उसमें नियुक्त किए गए थे, जो स्थानीय व्यक्ति चौहान थे। हमारे यहाँ पहाड़ों में कास्ट होती है, ठाकुर श्रेणी में ये लोग आते हैं और इनके द्वारा कम से कम 25 वर्ष तक हेमकुंड साहिब की सेवा करने का काम किया गया। उनकी जिम्मेदारी, उनकी सेवा और उनको जो सेवा दी गई है वो सेवा ये बताती है कि कितना विश्वास हम में और सिख समुदाय में आपस में था। आप दूसरे जाति धर्म के व्यक्ति को अगर अपने सबसे पवित्र स्थान को सजोने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनको जिम्मेदारी देते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम उत्तराखंड के लोगों को। तो भाईचारे में डिस्ट्रैक्शन कहाँ से हुआ? देखिए सचिन जी, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो दोनों तरफ से, क्योंकि 80% लोगों का, ना पंजाब के ना उत्तराखंड के लोगों का इस पूरे प्रकरण से कोई वास्ता है सचिन जी, लेकिन 20% के आसपास ऐसे लोग हैं, उसमें सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, अन्य अपने अपने धर्मों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। उनके द्वारा जो है चीज़ें सोशल मीडिया पे, सामाजिक स्तरों पे हर रूप से चीज़ों को ऐसे पेश किया जा रहा है। इस दुनिया में सचिन जी, हम लोग इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ वो हर धर्म में वो माफ़ी होती है। अगर किसी समाज के व्यक्ति से कोई गलती हो भी जाती है तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको माफ़ करके फिर भाईचारे में, आपसी भाईचारे में रहने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से इस प्रदेश के सभी लोगों से, पंजाब के लोगों से, निहंग सिखों से, अपने कर्णप्रयाग चमोली के अपने पर्वतीय समाज के लोगों से मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो चीज़ें समाज में जा रही हैं। दूसरी बात सचिन जी, इस पूरे प्रकरण को आपको समझना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण को पहले दिन से सरकार को बड़ा सामान्य रूप से लिया गया। सरकार अगर इसमें पहले दिन से गंभीर होती, जो लोग सोशल मीडिया पर राजनीतिक रूप से अपने अपने लोगों की बातें कर रहे थे, उन लोगों के वीडियो को, मैसेज को, संदेशों को समय से अगर हटा दिया जाता तो ये बात इतनी ना बढ़ती। आज हमारे निहंग सिख जो हमारे भाई हैं, उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है और जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ रिहा भी हो चुके हैं पुलिस से। और ये न्यायिक एक व्यवस्था है, न्यायालय को अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जमानत दे, ये न्यायालय के पास पूर्ण अधिकार है और न्यायिक व्यवस्था, इसका हम सब सम्मान करते हैं। अब सम्मान इस प्रदेश का जो भाईचारा है, उस भाईचारे को कायम करने की आवश्यकता है। यात्रा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ हेमकुंड साहिब जैसा स्थान है। हम सब सिख भाइयों से आग्रह करते हैं कि आइए, आपसी भाईचारे से जो सैकड़ों वर्षों से ये स्थान आप सब ने, हम सब ने मिलकर जो संजोए, ये रास्ते, ये स्थान, ये भाईचारा जो संजो के रखा है, इसको हम सबको आज भी संजोने की आवश्यकता है। और एक प्रत्येक व्यक्ति की
इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी प्रकार के सचिन जी शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे जाति धर्म ठीक है, आप विशेष बहुत के लोगों अच्छी को बात ठेस कह रहे हैं पहुंचे। संदीप जी। तमाम आपने पूरा भाईचारा भी बताया कि कैसे इतिहास है और आप वर्तमान भी बता रहे हैं, लेकिन फिर इसमें सियासत क्यों हो रही है? कानून व्यवस्था के नाम पर भाई कानून व्यवस्था पर पुलिस जो है कुछ काम नहीं कर पाई। देखिए सचिन ये जी, सवाल फिर क्यों उठ रहे जब आप इतना पॉजिटिव बोल रहे हैं? सचिन जी, पूरी व्यवस्था में अगर आप देखें तो न्याय से ऊपर तो मुझे लगता है कोई नहीं। अगर देश में कोई विवाद हो जाता है तो वो न्यायिक रूप से ही सुलझ सकता है। कानून लेने का अधिकार हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के नाम पर, कोई भी व्यक्ति अगर किसी समुदाय विशेष के नाम पर अगर उत्तराखंड में कोई भी उल्लंघन करता है, कोई गलत कार्य करता है या अनैतिक कार्य करता है या सामाजिक कार्य नहीं करता है या न्याय के विरुद्ध कार्य करता है तो पुलिस को सख्ताई से पुलिस ने तो जो काम करना चाहिए था वो किया। देखिए पहले दिन से पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी, जिस अलर्टनेस से पुलिस वर्तमान समय में हर समाज के लोगों से बात कर रही है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी किसी भी समाज की बात को सुनने की पहली जिम्मेदारी। और पुलिस को कौन निर्देश तो देता है? किसकी बात नहीं सुनी गई उस वक्त? नहीं, पुलिस, आप अगर पहले दिन से इस प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में डे फर्स्ट ही जैसी घटना घटी थी, मुकदमा कायम हुआ था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, निहंगों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया था, उनको गिरफ्तारी भी हो गई थी। जब एक को चोट लगी उसको हॉस्पिटल के बाद छूटने के बाद भी गिरफ्तार किया गया। सचिन जी, जब विवाद होता है तो दो पक्षों में होता है। एक पक्ष तो विवाद आप करता कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे लोग थे, स्थानीय लोग, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई, देखिए अगर विवाद हुआ है तो दोनों पे होनी दो चाहिए। पक्षों पे हुआ है। एक पक्ष अगर ज्यादा घायल होता है, कानूनी रूप में आपको बताऊं तो मुकदमे की धाराएं उसी प्रकार की होती हैं। कोई व्यक्ति अगर सामान्य मारपीट होता है तो उसी प्रकार के उस पे धाराएं सरकार के द्वारा या न्यायालय व्यवस्था में लगाई जाती हैं। अगर दोनों पक्षों पे कार्रवाई हो रही थी, दोनों पक्षों पे कार्रवाई, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये मुद्दा एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका था तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, जो हस्तक्षेप अब हो रहे हैं वो हस्तक्षेप पहले दिन होते तो शायद प्रदेश में इतनी अव्यवस्थाएं ना फैलती। ठीक है, दीपक रावत जी, आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई प्रशासन से? भाई सड़क पर पार्किंग का विवाद था, उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। अचानक से विवाद इस तरीके का क्यों हो गया कि भाई लोकल वर्सेस बाहर के लोग आ रहे हैं? क्या जो बात संदीप जी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर अचानक से बाढ़ आ गई, बाहर के लोग आ रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, ये हो रहा है, तलवारें चल रही हैं, ये कौन सा प्रदेश बनाने की कोशिश हो रही है? सचिन जी, देखिए इस बात पे अगर आप कहें तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, गृह विभाग की है, प्रशासन की है। और यदि ये मामला आज इतना तूल पकड़ा तो यदि इसको सही ढंग से नहीं संभाला गया तो उसकी सारी नैतिक जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है आज की डेट में तो वो गृह मंत्रालय विभाग जो है उसकी है और प्रशासन की है। संभाल रहे हैं। देखिए अभी तो हरियाणा से भी लोग आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। देखिए क्या भाई रात को भी 3 बजे तक पुलिस खड़ी रही विकासनगर में, सचिन जी, गुरुद्वारे को खाली कराया गया। मैं आपसे खाली इतना पूछ रहा हूँ कि कानून व्यवस्था बनाने का काम किसका है? गृह मंत्रालय का है ना, यहाँ का, राज्य का, उत्तराखंड का। कानून व्यवस्था बनाने अब आप उदाहरण दीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए घटनाक्रम, क्या पहली बार निहंग अपने हेमकुंड यात्रा में जा रहे हैं? क्या पहली बार निहंग यात्रा में जा रहे हैं या पहली बार ऐसा हो रहा है? ऐसा तो है नहीं, वो तो वर्षों से चले आ रहे हैं हेमकुंड यात्रा में। एक छोटी सी घटना को सियासत के जो फायदे और नुकसान को देखते हुए जिस तरीके से किया गया, अब जाके जब समझ में आ रहा है क्या कारण है कि अब हरियाणा भी राज्य इसमें इन्वॉल्व हो गया, पंजाब राज्य पहले से इसमें इन्वॉल्व है और उत्तराखंड क्योंकि घटना स्थल क्योंकि उत्तराखंड का है तो ये तो इन्वॉल्व है। प्रतिनिधिमंडल जो है पंजाब से गया ना मिलने के लिए। अब आप मुझे मुख्यमंत्री नायब सिंह से आप मुझे सिर्फ सचिन जी 22 तारीख की घटना बताता हूँ। मैं समाचार पत्र लाया हूँ, आपके समाचार पत्र है प्रमुख हिंदुस्तान। जिस दिन की घटना घटती है, कर्णप्रयाग में घटना घटती है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा होता है, मार पिटाई होती है, वो कर्णप्रयाग की घटना है। उसके बाद अगले दिन घटना घटती है रुद्रप्रयाग में, निहंग कब्जा करते हैं। ये समाचार पत्र स्पष्ट कह रहा है कि उन्होंने सेवादार कहता गुरुद्वारा प्रबंधक 2 दिन से छत पर चढ़े निहंगों पर लगाए कि ये रुद्रप्रयाग गुरुद्वारा पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, वो कब्जा किस लिए करना चाहते हैं? अब यही देखिए ना, क्या उनके पास अवैध कब्जे का केस हुआ? नहीं, वो कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, एक मिनट दीपक जी, क्या वो लोग, नहीं मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जो समाचार अगर निहंग आ रहे थे तो क्या वो कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो गए जो कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ,
समाचार तमाम आपके चैनल में भी चला होगा। सर मैंने मान लिया आपकी बात दीपक जी की, ठीक है, वो उस पर रहे 2 दिन तक, उन्होंने पूरा सिस्टम को, देखिए पूरे सिस्टम को पंगु बना के रखा, 2 दिन तक रखा ना, बिल्कुल पंगु बना के रखा आपने। आईटीपी क्यों रखा ये बताइए, ये बताएंगे ना, बता के गए वो। अरे कि हमने सर क्यों रखा, कब्जा करने क्यों आए थे? आप बताइए क्यों रखा उनको? अरे शासन को बताना है भाई। आप कह रहे हैं कि भाई 2 दिन तक कब्जा, वो क्या कब्जा लंबा करना चाहते थे? मुझे बताइए, मैं अगर कब्जा करने जा रहा हूं और मुझे पुलिस पकड़ लेती है तो मैं बताऊंगा ना मैंने कब्जा क्यों करा, या जनता बताएगी बाहर बैठी हुई है कि कब्जा क्यों करा? क्या मंशा थी उनकी? मंशा क्या थी? देखिए समाचार पत्र स्पष्ट कह रहा है वो कब्जे की दृष्टि से आए थे। कर्णपुरा की घटना अलग है, यहाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? मैंने क्या बोला आपको, आप 2 दिन तक उस पूरे गुरुद्वारे में कब्जे में रहे। 3 घटनाएं मैं बताता हूं। उन्होंने पुलिस वालों में पत्थर चलाए, तलवारें लहराई, अवैध कब्जे की कोशिश करी, और उसकी इन सारी घटनाओं का, मैं कर्णपुरा की घटना की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं समझ गया आप सुनिए। और उसके बाद जब समझौता होता है तो आप उनके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और सबके सब जाने चले आते हैं। क्या इनमें किसी पे आरोप लगा कि 4 दिन तक 2 दिन तक आपने पूरे प्रदेश की सरकार को, शासन व्यवस्था पूरी तहस नहस करके रखी, पंगु बना के रखा? क्या किसी पे कोई केस हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऊपर से सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब के हों या उत्तराखंड के जो नेता हैं वो हों, इनमें बयानबाजी सोशल मीडिया में चलती रही। नहीं मैं दीपक जी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना आपकी बात से, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं ये पूछ रहा हूँ सर, आपने कहा 2 घटनाएं हुई, बिल्कुल 2 घटनाएं, एक जगह जहाँ झगड़ा होता है और एक जगह जहाँ पर गुरुद्वारे पर कब्जा होता है, कब्जा हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 मिनट सर, वो जो झगड़ा हुआ है क्या वो प्रायोजित था? देखिए पार्किंग के मामले में झगड़ा हुआ, ठीक है, एक पक्ष ने नहीं, वो आप ये तो मान रहे हैं ना कि पार्किंग का झगड़ा था, पार्किंग का झगड़ा था, उसके बाद मामला है, ठीक है, उसके बाद साधारण मामला है। ये मामला गड़बड़ कब होता है? जब उसके दूसरे दिन ये घटना घटती है रुद्रप्रयाग में, जब वो कब्जा करते हैं। कब्जा क्यों किया ये वो बताएंगे ना, जिनको छोड़ दिया उन्होंने, जिनको बाय बाय करा, टाटा बाय करा, गाड़ी में बैठा के छोड़, वो बताएंगे ना। क्या वो कब्जा इसलिए था दीपक जी कि जो हमारे साथी पकड़े हैं उनको छोड़ दीजिए, या फिर दूसरा, अब मुझे नहीं पता आप किस तरफ इशारा करें, या फिर उस गुरुद्वारे पर परमानेंट कब्जे की बात हो रही थी? सचिन जी मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब परमानेंट की बात हो रही थी। सचिन जी, यदि 2 दिन तक उनको कब्जा, उम्र बैठे थे, कब्जा करके रखा था पूरे गुरुद्वारे को, और जब समझौता हो रहा था तो ये पूछने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रशासन की थी कि नहीं? एसजीपीसी के लोगों ने तो उनको मनाया, तभी तो सब कुछ प्रशासन की जिम्मेदारी थी नहीं पूछने की कि आप 2 दिन से यहाँ कब्जा क्यों करके बैठे हुए हैं, क्यों आपने पूरे हमारी व्यवस्था को पंगु बना के रखा हुआ है? कह रहे हैं कि भाई उस मामले में तो एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इसमें भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चलाने की, भाई पत्थर तुमने बाजे की। मैं कह रहा हूँ जब वहां एफआईआर हुई तो 2 झगड़ों में, यहाँ पर तो आपने पुलिस वालों पे पत्थर मारा, आपने सेवादारों के साथ झगड़ा किया, ठीक है, आपने जवाब ले लेता हूँ, मुझे ब्रेक पर राजेश जी, आप 2 अलग अलग घटनाएं हुई, दीपक जी कह रहे हैं भैया बताइए उन लोगों को जिसको आपने रेड कारपेट पर बाहर निकालकर आपने कहा कि जाइए, उन लोगों से क्यों नहीं पूछा गया भाई आपने एक धार्मिक स्थल पर कब्जा क्यों किया, और उसके बाद पत्थर क्यों चलाए, धमकियां 2 दिन तक क्यों मिलती रही, उसका केस कहां है, उसकी गलती किसी ने की तो उसकी क्या सजा प्रशासन ने दी उनको? राजेश जी के पास जानकारी का बहुत अभाव। आवाज आ रही है सचिन जी? बिल्कुल सर बोलिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यूकेडी वालों के पास जानकारी का बहुत अभाव है। जो स्क्रिप्ट ये देखते हैं सोशल मीडिया पे उसी को यहाँ पे भी आके बोल देते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने सबसे पहला काम जो इस उत्तराखंड के अंदर लगातार किसी भी घटना में किया है, वो प्रत्येक घटना के अंदर यहाँ की आम सीधी सादी जनता को भड़काने का काम किया है, और हर बारी हर एक घटना में ये विफल रहे। इन्होंने 2 घटनाओं का जिक्र करा है। मुझे लगता है अच्छे खासे विद्वान साथी ये जिस अखबार के पेपर को लेकर आपके पास बैठे हैं, मुझे ये लगता है कि अगर न्यायालय में भी अखबार की किसी कटिंग को रिप्रेजेंट करके अगर किसी केस के साथ जोड़ा जाए, तो मेरी समझ में तो यह है कि कोर्ट अखबार की किसी भी रिपोर्ट को मान्य नहीं मानता है। ये पूरा देश जानता है और कानून जानता है इस बात। 2 घटनाओं का तो 2 दिन तक तमाशा क्यों मचा रखा था भाई? अपने समय पे बोलो, ज्यादा विद्वान मत बनो। तुम्हें परसों ही डांट लगी है, परसों ही डांट लगी है तुम्हें, इसी चैनल में डांट लगी है, परसों ही डांट लगी है। डेकोरम बनाने के लिए बोला, परसों ही एंकर ने डांटा है तुम्हें, इसीलिए डांटा क्योंकि झूठ और बकवास करते हो। यहाँ बकवास नहीं करनी है, अपने समय पे बोलना है। यहाँ बकवास नहीं करनी है, अपने समय पे बोलना है, झूठ मत बोलो। परसों ही डांट पड़ी है, परसों ही डांट पड़ी है, इसी चैनल में डांट पड़ी है।
आज दीपक मुझे जी, बताएगा इसका एक जवाब? मिनट सर, जवाब तो सुन लेते हैं, फिर कौन देगा जवाब? सर फिर ब्रेक का टाइम हो देना जाएगा। है। यही दीपक बात में आपने पड़ी है। दीपक जी वो बताइए, जवाब दे रहे हैं, मुझे एक मिनट बताइए। दीपक जी आप पूरे उनका देश सवाल में पूछिए, देखा जवाब देने है, का। बताइए। पूरे देश में आपने मजाक बना दिया। हाँ, याद है सुन या नहीं है? सुन लेते हैं उसका सर, जवाब कौन परसों देगा? सुन डांट लेते पड़ी हैं। थी, अरे कौन याद देगा है? राजेश भाई? याद सुन है? लेते हैं की सर। बात मत परसों कर। जो डांट ये पड़ी थी, बता याद आपने दिलाओ। कारवां क्यों लूटा? अभी भी वीडियो है परसों 2 की। दिन तक शासन परसों जो प्रशासन डांट पड़ी थी, तंबू याद बना है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सचिन अरे भाई, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। दीपक जी ने सुन बढ़िया लिया से था। डांटा अरे था सुनेंगे, ये। पत्र के और संपादक इनको ने बढ़िया से टेस्ट डांटा किया, था रिपोर्ट और की है। समझाया था कि समाचार डेकोरम पत्र मत पढ़ना बिगाड़ो, आता है? समाचार पत्र डेकोरम पढ़ते हैं आप? मत बिगाड़ो। सर एक समाचार मिनट, पत्र पढ़ते दीपक जी हैं? प्लीज सर, और दीपक ये जी नहीं कहा पढ़ते हो? कि इस चैनल में दीपक ऐसा जी। नहीं चलेगा। समाचार दीपक पत्र जी, पढ़ते जस्ट हो? चैनल में ऐसा दीपक नहीं जी। चलेगा, निशी जी ने समाचार बोला पत्र पढ़ा कि और नहीं पढ़ा? डाटा सबके इसके सामने। संपादक पे केस करिए। और ये दीपक जी, अरे, अरे इसके वो जो लिए आपने छुट्टी सवाल करने वाला उसका जवाब तो आने सज्जन दीजिए, किसी इस पे चीज की केस करिए जानकारी ना। नहीं उनका रखता। जवाब आने क्यों दीजिए, नहीं किसी चीज की करते? उनका जानकारी जवाब नहीं आने है। दीजिए। किसी चीज की जानकारी नहीं भेज है। दिया तो इनमें ये कैसे केस व्यक्ति करेंगे आप? किसी चीज की जानकारी नहीं जिन रखते, पे मैं आपको आपको केस स्पष्ट रूप करना से था, बता उनको दूं। तो उन्होंने टाटा बाय कर ये दिया। प्रदेश के अंदर रेड जो कार्पेट भड़काऊ बिछा के बयान भेज दे दिया। रहे हैं, एक मिनट सर, जो एक मिनट। प्रदेश लाठी के बजाते अंदर रहिए, लोगों को सांप निकल भड़काने चुका की है। कोशिश दीपक कर जी, एक रहे मिनट, हैं, दीपक अब जी आप ऐसे, खाली विफल हो लाठी चुके बजाते हैं। रहिए। दीपक जी एक ये मिनट सर। विफल हो चुके हैं। अब आप लाठी और बजाते रहिए, जिस सांप यूकेडी निकल के चुका है। आड़ दीपक जी, के लाठी क्रांतिकारी दीपक जी, बने एक मिनट। घूम रहे हैं, इनका यूकेडी भारतीय की जनता पार्टी क्रांति सिर्फ लाठी से बजा कोई के लेना सांप देना नहीं है। आवाज सुनाना चाहती ये है। सिर्फ यहाँ के यूकेडी जनता के को। आड़ में क्रांतिकारी सर, जो जरा अपने आप थोड़ा को दिखा रहे हैं। समझ झुक गई जितने सरकार। साल दीपक यूकेडी जी उतनी समझ उधर में नहीं नहीं आएगा थी। ऐसे, झुक गई बिल्कुल भी सरकार। समझ, दीपक जी प्लीज निशी थोड़ा जी ने सा। परसों ही डांटा है। अरे झुक गई है सचिन जी, सरकार। निशी जी चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक राजेश लेना पड़ भाई। रहा है, दीपक जी मान रहे हैं और मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे दो खास मेहमान और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हरीश जी और सुबह सिंह, जिनसे जानेंगे कि इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ है, क्या वो एक सोची समझी रणनीति थी या फिर जो प्रशासन ने काम किया है कानून व्यवस्था के लिहाज से उसको सही माना जाए। वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत लौट। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात निहंग सिखों की रिहाई पर हो रही है और क्या वाकई में ये मसला कानून व्यवस्था पर आकर टिक गया था, जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो हरीश जी, अब आपने तमाम चीज़ें देखी सुनी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो ये समझना हमको कि आज से करीब 250 वर्ष पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने जी मृक्ष तो आक्रांता थे, उनके लड़ने के लिए सिख पंथ की स्थापना की थी। तो जो हमारा सिख पंथ है वो कोई अलग नहीं है, हम ही लोगों में से। बिल्कुल। उस समय कोई पंडित थे, कोई ठाकुर थे, उन सबको मिला के पंज प्यारे बनाए थे। और लंबे समय तक हम मृक्ष आक्रांताओं से लड़ते रहे, जिनको अब मुस्लिम आक्रांता कहते हैं, मुगल आक्रांता कहते हैं, उनसे लड़ते रहे हमारे लोग। ये तो सनातन धर्म को बचाने के लिए खालसा पंथ की, सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, तो वो अलग है ही नहीं। जैसे सिख पंथ भी हमारी सनातन की ही सेना है, सनातन धर्म संस्कृति की ही सेना। अब थोड़ा सा जैसे पंजाब में इस समय जो है ईसाईकरण हो रहा सिखों का, वो पग पहने हुए ईसाई हो गए हैं, क्रिप्टो ईसाई कह सकते हैं उनको। उसी तरह से दूसरी तरह से भी मतलब हो रहा है। कुछ सिख पंथ में भी कुछ अपने को अलग समझने की प्रवृत्ति आ रही, तो इसको हमने क्या को दुरुस्त करना है, हम एक ही हैं, सबसे पहले तो ये समझ। बिल्कुल। अब भले ही जो यहाँ का गुरुद्वारा है हमारा हेमकुंड का, ये हिमकुंड इसका नाम था, बर्फ का कुंड जी, और ये लक्ष्मण जी की तपस्थली, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर वहां पर आज भी है। अब वो छोटा हो गया है। लेकिन हरीश जी, आप तमाम बातें इतिहास की बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, तो आज ये बात क्यों आ रही है कि भाई हम यहाँ के और आप वहां के, ये काम तो नहीं चलेगा, यात्राओं के नाम पर तलवारें तो नहीं चलेंगी। अगर मसला हो भी गया, हाँ, तो सर ये तो हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई बैठ के मामले को निपटा लिया जाए। उसी पे आ रहा हूँ, यदि हम इस चीज को समझेंगे नहीं कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग हैं ही नहीं, जी, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, इसीलिए इतिहास में थोड़ा सा 2 शब्दों में रखने का प्रयत्न किया। जी, अब ये 1937-38 में इस जगह को एक हमारे सिख श्रद्धालु ने देखा और उन्होंने कहा कि सप्त श्रृंगों के बीच हमारे ग्रंथों में ऐसा है, तो वो ऐसा स्थान ये है। तो 1984 की 85 तक ही हमने देखा कि दिल्ली हम से लोग 2-4 लोग पैदल कभी कभी आ जाते थे, ये भीड़ नहीं थी इतनी जितनी अब है। 84 के सिख दंगों मतलब उसके बाद ये थोड़ा सा इधर फिनोमिना बढ़ा और अब तो मतलब काफी अच्छी मात्रा में हमारे सिख श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं और
कि जगह जगह गुरुद्वारा भी बन गए हैं। पहले एक गुरुद्वारा भी से ऊपर नहीं था। जी। अब तो रुद्रप्रयाग में देख रहा हूँ 10 मंजिल गुरुद्वारा बन रहा है। इसका मतलब कोई जितने हमारे तमाम पर्यावरण और तमाम कानून बात कर रहे हैं बचे लिए उस तरह से भी बन रहा है, तो एक तरह का, और ये ठीक नहीं। अब जो कर्णप्रयाग की घटना है उसमें ये समझ लीजिए कि सिर्फ पार्किंग को लेकर सीधे तलवार निकालते हैं स्थानीय व्यक्ति को पर हमला कर देते हैं, तो तो गलत है ना भाई। गुंडागर्दी है, इस गुंडागर्दी से उसी समय वहीं पर पुलिस को निपटना चाहिए था। और ये मतलब 307 का मेरे ख्याल अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा भी इसमें हो रखा है। तो व्यक्ति का अभी भी इलाज भी चल रहा है जिसपे तलवारों से वार किया। तो गुंडागर्दी, तो गुंडागर्दी तो कहीं भी सहन नहीं है, हमारे कानून में ही सहन नहीं है। उसके लिए व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए नियम कानून है। उसके बाद आपने जो है तमाम मतलब अलग फिनोमिना बना के हमारा नगरासू का पुलिस ने इस पूरे मामले को जैसे टैकल किया अभी पिछले 2-3 दिनों में, तो क्या आपको लगता है कि ये काबिले तारीफ है या इसमें आप सवाल उठाएंगे प्रशासन पर? इसमें कोई सवाल नहीं। उत्तराखंड सरकार ने धैर्य से इस बात को समझते हुए, सिख समुदाय भी, सिख पंथ भी, हमारा ही पंथ है, अलग नहीं है, उसी तरह से टैकल किया है। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास हरीश जी। गुंडागर्दी को कोई करे, ठीक है, किसी को भी सर्टिफिकेट। ठीक है सुबह सिंह जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो लोग आए बाहर, ठीक है वो धर्म के प्रचारक हैं और भाई वो एक वॉरियर के तौर पर काम भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से जो चीज़ हमारी सुरक्षा के लिए है, क्या उसको हम जो डिफेंस के लिए है वो किसी चीज़ को दबाने के लिए तो हम नहीं कर सकते हैं उसको? सचिन जी, सबसे पहले तो हमारे और भी प्रवक्ताओं ने कल भी कहा था कि ये वो नहीं होना चाहिए, यहाँ 4 धाम और यात्रा नहीं होना चाहिए, तो इसके हम फेवर में नहीं हैं। ऐसे है कि यहाँ के गरीब तबके के लोग, पहाड़ के लोग, यही सीजन है, यही समय है कि यात्रा करने के आते हैं, वो अपना जीवन यापन करने के लिए सब कुछ करते हैं, समाज में अपना हर तरह से तन मन धन से सेवा करते हैं। लेकिन इस सेवा को करते हुए अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने मना किया, कुछ भी किया लोकल यहाँ आदमी, तो ऐसा तो नहीं हो कि निहंग जो हैं तलवार लेकर के और तीर कमान लेकर उस लड़के को मारने चल दे। ये तो ठीक बात नहीं है, बिल्कुल, और इस पर एक्शन लेना भी चाहिए। और हम तो समझते हैं कि जितना एक्शन लिया उससे भी ज़्यादा लेने, ताकि इसमें ऐसा रहे कि आगे से ऐसे ना करें, क्योंकि ये देहरादून हुआ या उत्तराखंड हुआ, शांत प्रिय जगह है। बिल्कुल, इसमें जहाँ तक सही ढंग से 4 धाम भी चले और इस तरह की व्यवस्था ना पहले, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें सरकार को जानी चाहिए, देखनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की बातें ना हो। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये लोग निहंग लोग किए हैं, ये अच्छी बात नहीं की है। भाई तुम्हें ये तलवार दिया गया और भी साधन दिया गया, इसलिए दिया कि लोकल लोगों पर या बच्चों पर तुम तलवार उठाओगे और इस तरह करोगे। अगर कहीं खड़ा करने की बात है तो प्यार से सुन लेते कि क्या है, कैसे है। तो जो कि हंगामा हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये ठीक बात नहीं है। इसमें सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे जितना भी प्रेशर हो उन पे, क्योंकि आज तो इस तरह से करके गए, कल और भी कुछ कर सकता है। ठीक है, और भी कर सकता है। राजेश जी, आपकी बात उस वक्त पूरी नहीं हुई थी और मैं इसमें एक सवाल और ऐड ऑन कर देना चाहता हूं, जो अभी दीपक जी पूछ रहे थे राजेश जी, कि जो लोग वहाँ गुरुद्वारे में पहुंचे, 2-3 दिन तक जो कुछ गुरुद्वारे में हुआ वो सबने देखा। एक तो इस पर जवाब दे दीजिए कि उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। दूसरा, बाहर से जैसे अभी आप हरियाणा के जो एडवाइज़र हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे और बातचीत का रास्ता जो है वो उसी तरीके से चला गया, तो हरियाणा से यहाँ का कनेक्शन को लेकर भी सवाल हैं कि भाई वो क्यों आए। चलिए पंजाब से आ रहे हैं तो ठीक बात है, तो हरियाणा को मध्यस्थता करने के लिए क्यों आना पड़ा? राजेश जी, देखिए सचिन जी, 2 तरह की घटनाओं का जब जिक्र हुआ, कर्णप्रयाग की जो घटना रही उसमें द्विपक्षीय सड़क पे जिस भी मामले पे उनके बीच में घमासान हुआ, उसमें पहले पक्ष ने पुलिस के पास जाके प्राथमिकी दर्ज कराई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी और जो दोषी थे उनको सलाखों के पीछे डाला। और जिस प्रकार से निहंग सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने टीवी के माध्यम से बता रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जी जो साथी पकड़ गए उन्हें 3rd डिग्री तक दी गई है। तो इस बात से कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि दोषियों के लिए इस प्रदेश की पुलिस के पास मर्सी टाइप की कोई चीज नहीं है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात तो ये समझ आती है। पहले पक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कराई, पुलिस ने अपना काम किया और बंद किया उनको।
दूसरी जो घटना की हम बात कर रहे हैं और बार बार उस पर शोर मचा के जो यहाँ पे डिबेट के रुख को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पुलिस अपनी कार्रवाई उस जगह पे करती है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र दिया जाता है। गुरुद्वारे के सिख मैनेजमेंट का जो कमिटी है मैं उनकी, आपके पास ही आऊंगा। उनके गुरुद्वारे को उन्हीं के निहंग लोगों ने कब्जा किया, उन्हीं लोगों ने आपसी सहमति से बात किया। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से कोई घटना बड़ी ना हो जाए, क्या उन्होंने उस जगह पे बंधक बनाने वाले हमारे उत्तराखंड के किसी समूह को वहां इकट्ठा कर रखा था? क्या ऐसे किसी परिवार को निहंग के जो सिख हैं उन लोगों ने वहां पे बंद कर रखा था? राजेश जी, वो जो जवाब प्रबंधन की दीपक और जी नहीं उनकी- दे पाए, थोड़ा आप उसका जवाब दे दीजिए कि उनका मकसद क्या था। जैसा मैं उनसे पूछा तो देखिए, दीपक जी ने जो- कहा भाई ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा उनका क्या मकसद था। आप बताइए क्या मकसद रहा देखिए, होगा। सचिन जी, कोई मकसद नहीं था। उनकी जब बात सामने आई वो बड़े स्पष्ट रूप में आई कि प्रबंधन की और उनकी कमरों को लेकर लड़ाई हुई, बहस हुई और उस बहस के बीच में दोनों के साथ जो भी कहा सुनी उस पर उन्होंने ऊपर की तीसरी मंजिल को कब्जा कर लिया। और यही मीडिया ने भी बताया और यही प्रशासनिक रूप से भी सबके सामने जानकारी है। लेकिन जो पुलिस अब ये पे नई पथराव हुआ या और जानकारी चीजें लेके हुई? देखिए, पथराव कहीं नहीं हुआ। मुझे एक विजुअल आप दिखा दीजिए पथराव का। पथराव का एक विजुअल आप दिखा दीजिए कि ऊपर से निहंगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है। जवाब मांगो। किसी भी तरीके से समझौता करके पुलिस ने माहौल को शांत करने का प्रयास किया। अगर आग में घी डालने का काम बार बार यूकेडी कर रही है, ललकार रही है, भड़का रही है और उनको बार बार चेता रही है ऐसा कि यूकेडी आइए, वहां कहाँ लड़िए चलेगी हमसे, हम भड़काने के देखेंगे, 1 लाख लेकर आइए, हथियार यूकेडी लेकर पंजाब आइए, चुनाव हम यहाँ लड़ेगी पर अगला। खड़े हैं, हम अपने ऊपर यहाँ पे तलवारें अपने ऊपर चलाएंगे। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप शांति प्रिय माहौल में बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन ने जिस तरह से माहौल को खत्म करने का काम किया उसके ऊपर हम तो हरियाणा का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे आया राजेश जी? देखिए, ये दो राज्यों हरियाणा का का involvement जो नहीं है। आपने ये राज्यों का कोई मतलब नहीं है। उससे मुझे ये ना समझ आया दो समुदायों का मतलब, ये तो गुंडागर्दी है। प्रतिनिधि गुंडागर्दी मंडल को पुलिस से वहाँ सख्ती और से निपटना चाहिए बस। जाके वहाँ के सीएम साहब से बात की और उस प्रतिमंडल के कहने पर यहाँ पे आके बात आगे चर्चा की किसी तरीके से शांति प्रिय माहौल बने ठीक और है। आगे की कार्रवाई जो हो रही थी वो ना हो सके। ठीक है, मैं लेकिन आऊंगा सर उस पे आपके अगर पास। ये लोग धार्मिक रूप से नया रंग देना चाहते तो इस तरह बिल्कुल इसमें गलत कर रहे हैं। यूकेडी इन्वॉल्व है, कांग्रेस तो नहीं है ना? कांग्रेस तो आपके साथ होगी फिर इस मामले में। देखिए, कांग्रेस ने तुरंत यू टर्न लिया क्योंकि कांग्रेस की पहचान कहीं ना कहीं सिख विरोधी मानसिकता के रूप में इस देश के सामने पहले ही कई वर्षों से रिप्रेजेंट हो चुकी है। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ने बात में यू टर्न लिया, क्योंकि पंजाब के चुनाव उनको दिखाई दे रहे हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि यार अगर हमने वहां पे चुनाव लड़ना है तो हमने सिख विरोधी बात नहीं कहनी ठीक है। है। ये अच्छा यू टर्न है, इसमें कोई खराब ठीक है बात नहीं, संदीप जी, लेकिन ये UKD U-turn जो इसमें पंजाब हीरो के बनना चुनाव को चाहिए, लेकर है। बिल्कुल भी फ्लॉप रही है। ठीक है, मैं देखिए अब मैं क्रेडिट की जो बात हो रही है वो तो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी भी क्रेडिट ले रही है। भाई चुनाव तो आपको भी लड़ना है, ठीक है, यूकेडी को नहीं लड़ना वहां तो भाई इनको तो लड़ना ही है, कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल या और तमाम आम आदमी पार्टी। तो संदीप जी, 70 सीटों पे नहीं लड़ पाएगी ये। नहीं, देखो ना, ये जो है दो संदीप राज्यों जी। का और दो समुदायों का ये मसला ही संदीप जी, नहीं, ये यू टर्न गुंडागर्दी कोई का पंजाब के इलेक्शन को लेकर लिया गया है या क्या मामला है? या जो कह रहे हैं राजेश जी पे पथराव नहीं हुआ, वहां आप कह रहे हैं पथराव हुआ है। सचिन जी, इस पूरे प्रकरण में बीजेपी की स्थिति उस दुम दबे नेवले की तरह थी जो अपने बिल को नहीं तलाश पा रहा है। पहली बात, अगर हमारे बड़े भाई राजेश बिष्ट को वहाँ का पथराव नहीं दिखा तो इतना सफ़ेद झूठ बोलते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजेश भाई इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। लेकिन चलो बोल गए, बीजेपी में झूठ बोलना तो सीखना पड़ेगा ही बड़े भाई को। हमारा बड़े भाई हमसे सीनियर आदमी हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पहले दिन से व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हम कह रहे हैं कि जो भी समुदाय का व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। एक हमारे बड़े भाई ने एक बात कही कि एक कमेटी पे गुरुद्वारे पे कब्जा हुआ, स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता या एप्लीकेशन देनी पड़ती है या प्रार्थना देना पड़ता है। मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता में जब राजेश भाई हम आप पुलिस का घेराव करते हैं या कहीं घेराव करते हैं तो पुलिस खुद पक्षकार बन के उसमें सचिन जी मुकदमा लिख लेती है। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। पुलिस पे पथराव हुआ है, गुरुद्वारे पे कब्जा भी हुआ है, लेकिन क्योंकि ये मुद्दा दो समुदायों के बीच आकर जुड़ गया तो पुलिस ने भी मानवीय पहलू को, सरकार ने भी मानवीय इसमें पहलू को थोड़ा सा देखते हुए संदीप जी, क्या ये बात समझ में नहीं आती राजेश जी जो कह रहे थे कि भाई चलिए गुरुद्वारा भी उन्हीं का ही है, उन्हीं की कमेटी है,
उन्हीं का वो धार्मिक स्थल देखिए है। सचिन जी, अगर किसी बात को लेकर वो लोग वहां अंदर बैठ सचिन गए जी, और समझाने वाले लोग भी सचिन वही जी, हैं, सचिन जी, क्या गुस्से से उस चीज को निपटाया जा सकता था? सचिन जी, भारतीय न्याय व्यवस्था में अगर हमारे एचएनएन में अभी कोई मारपीट हो जाती है, कोई बात नहीं, वो हमारा आपसी वो है, क्या पता हम समझौता कर लें। हाँ। लेकिन अगर पुलिस उसको छुड़वाने के लिए आती है और उसमें पथराव हो जाता है, तो वो मामला फिर जो है परिवार का मामला नहीं रह जाता। फिर भी मैं इस बात को दोहरा, किसी ने कोई एप्लीकेशन दी, फिर भी मैं इस बात वो को मैं फिर भी इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हम जो लोग हैं, जैसे कि मैकुरी जी ने बताया कि बहुत विद्वान आदमी हैं, हमने उस संस्कृति को 25 वर्षों तक हमारे लोगों ने जत्थेदार के रूप में अकाल तख्त देश के लिए सम्मान की बात है, हम भी अकाल तख्त का सम्मान करते हैं। हम पंजाब की संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं। उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्वतीय समाज के लोगों का, उत्तराखंडियों का, उसमें मैदानी भी है, पहाड़ी भी है, सभी आते हैं, सबका सम्मान करें। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसमें घटी कि एक जत्थेदार जाते जाते भी उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत सारी बातें सचिन भाई कह रहा था। हमें समझना पड़ेगा कि चंद सोशल मीडिया के व्यू के लिए, लाइक्स के लिए और कमेंट्स के लिए हम अपने धर्म, संस्कृति या अन्य धर्म संस्कृति के लोगों को हमें गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। सचिन जी, चुनाव हमें भी लड़ना है, चुनाव बीजेपी को भी लड़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो इस घटना में बनती थी वो मुझे लगता है कि सत्ताधारियों की बनती थी, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके पास ही है। बात रही यूकेडी की, यूकेडी एक क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय मुद्दों पे यूकेडी लगातार काम करती है, और क्षेत्रीय अस्मिता की जब भी बात आएगी तो वो अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। अपने लोगों के साथ वो भी और हम भी खड़े होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके समुदाय को कोई व्यक्ति आके गाली दे और वो व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया ना। ठीक है दीपक जी, ये यहाँ की लड़ाई, हमारे लोगों की लड़ाई या बाहर के लोगों की लड़ाई, ये ऐसा प्रचारित क्यों किया जा रहा है? जबकि कोई घटना होती है तो जैसा अभी मैकुरी जी भी कह रहे थे, भाई ये गुंडागर्दी है, तो ये हो सकता है उन 2-4 लोगों की ऐसी मानसिकता हो, वर्सेस करने की कोशिश क्यों हो रही है इसको? फलाने वर्सेस ये और उत्तराखंड वर्सेस पंजाब, ये करने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, पहले प्रथम दृष्टया तो लगता है कि इस राजनीति इसमें ना सरकार ने निभाई ना विपक्ष के दलों ने निभाई, लेकिन जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्वमेंट पंजाब गवर्नमेंट का आया, हरियाणा गवर्नमेंट का आया, ऐसा लगता है कि जो चुनाव है पंजाब में है, लेकिन कुरुक्षेत्र इन्होंने उत्तराखंड बना के रखा हुआ है। अब आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं पर भी हम लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि आप जो सोशल मीडिया के थ्रू आया, कुछ जो स्टेटमेंट आए, कमेंट्स करे, वो पंजाब के लोगों ने दिए, कुछ कमेंटमेंट यहाँ के कमेंटमेंट जो सोशल मीडिया के माध्यम से बोला गया, यहाँ के लोगों ने बोला, और इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे कि दो अलग अलग समुदाय हों, गढ़वाल जो उत्तराखंड के लोग हों या पंजाब के लोग हों, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करने की स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं, प्रचारित तो कुछ ऐसे हो रहा है ना। बिल्कुल नहीं है, मैंने इसलिए कहा कर्णप्रिया की घटना अलग है, दो कर्णप्रिया की घटना अलग है, दो पक्षों ने लड़ा, केस हो गया। जब नगरासू में आके वो कब्जा करते हैं तो विवाद कब उठता है कि भाई 2 दिन तक वो उन्होंने कब्जा करा, उनकी मंशा क्या थी, सरकार ने मध्यस्थता करी। आप 3 केस बहुत आराम से बनते हैं किसी के ऊपर भी, शांति भंग का केस बनना चाहिए था किसी के ऊपर भी, अगर मैं भी आपको हल्ला मचाऊंगा शांति भंग बनता है, तो उसी आधार पर केस चल रहा है ना, शांति भंग के भी हैं। शांति भंग का नहीं बना ना, जो नगरासू वाले मामले में अच्छा शांति भंग का बनना चाहिए था, पुलिस वालों में पथराव हुआ, बलवा का बनना चाहिए था, और अवैध कब्जे की कोशिश, 3 मुकदमे तो स्पेशल बनने चाहिए थे, चाहे वो समझौता करें ना करें। क्या लेकिन स्थिति क्या, किसी में समझौता हुआ नहीं हुआ, ऊपर से आपने रेड कारपेट बिछा के पुलिस वाले साइड करके जनता को उनको जाने दिया। एक गाड़ी में 3 दिन बैठे, वहां से लेकर नाम तक का चालान भी नहीं हुआ होगा उस गाड़ी का। अगर एक आम आदमी 3 जना बैठ जाएगा तो चालान हो जाएगा, वो 3 बैठ के गए, सबके साथ सबने वो विजुअल देखे हुए हैं जी। सरकार ने इस पूरे प्रकरण में दबाव में काम किया है। हमारा सिर्फ विरोध सरकार से सिर्फ ये है, जब से ये प्रकरण हुआ तब से लगातार एक चीज आई है, सरकार ने पूरे दबाव में काम किया है। दबाव किस बात का था, ठीक है, हम वो जानना चाहते हैं। और उनपे केस क्यों नहीं किया? दोनों ही घटना अलग अलग है। देखो बिल्कुल जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी स्पष्ट करा, हम भी स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कि 2 अलग अलग समुदाय के बीच में कोई बात हो। ये तो राजनीति के रूप में इसको वो किया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं कि नंदन सिंह चौहान जी जो पहले ग्रंथी है वहां के हेमकुंड के, वो हमारे हैं, वो पहाड़ी हैं, जब इसमें कोई विवाद नहीं है, आज तक विवाद नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति के रूप में, राजनीति के फायदे के रूप में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है ताकि जाके बहुत कुछ हो गया, जबकि ऐसा है ही नहीं। ठीक है हरीश जी, आपको क्या लगता है कि जो घटनाक्रम गुरुद्वारे में हुआ है, भाई करने वाले लोग कोई बाहर से थोड़ी आए थे, उन्हीं की विचारधारा, उन्हीं के वॉरियर्स, उन्हीं के प्रचारक,
अगर वहां की जो प्रबंधक कमेटी है गुरुद्वारे की, अगर वो ये कह रही है पुलिस प्रशासन से कि हम इसमें कोई विवाद नहीं चाहते, हमारे लोग थे, हमने उनको मना लिया, सब ठीक है, तो इसमें आगे कोई कार्रवाई ना हो, तो क्या आप ये मानते हैं जो दीपक भाई कह रहे हैं कि नहीं भाई फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, या होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, आप अपने गुरुद्वारे में, मतलब हमारा मंदिर है, बैठ के पूजा करें, हवन करें, जैसे करें, प्रक्रिया करें, धार्मिक प्रक्रिया करें, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप गुरुद्वारे में जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, गुरुवाणी पढ़ते हैं, उसमें किसी को क्या दिक्कत है। लेकिन आप सरकार को हाईजैक करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, उसके लिए भारत का कानून है, उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। गुंडागर्दी के लिए हमारे कानून व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है, तो इसको ही बस समझना है। और ये 2 राज्यों का मसला नहीं है, 2 संप्रदायों का मसला नहीं, गुंडों का मसला है। गुंडों को पुलिस को ठुकाई करनी चाहिए। एक मेरा पत्रकार मित्र था, उसका नाम शशिभूषण मैठाणी जी, मैठाणा में जरा सी बात को लेकर कोई दिक्कत हुई, वहां सीधे निकाली तलवार और खस उसके धोखे में मार, तो बड़ी मुश्किल से भाग के उसने जान बचाई, चट्टान के नीचे कूद के। तो मतलब गुंडागर्दी कहीं हो वहीं पुलिस को निपटना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। इसी के लिए हमारे पुलिस के अधिकारी रखे गए। और राजनीतिक मसले को राजनीतिक तरीके से निपटना चाहिए। मान लो पंजाब की सरकार भी आ गई, साहब हमारे लोग को छोड़ दो, उस पर विचार किया जाए। हमारे भी कोई कहीं संस्था, तो हम भी अपने सरकार के माध्यम से वहाँ बातचीत कराते हैं, और ये अलग बात है। लेकिन गुंडों के साथ पुलिस को योगी मॉडल में निपटना चाहिए। ठीक है। सुबह सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जो पूरा प्रकरण हुआ है, मसला तो देखिए ठीक है, बेल मिल गई है, वो तमाम चीज़ें, गुरुद्वारे पर आकर जो है कहीं ना कहीं सुई टिकती है, तो ये गुंडागर्दी मानी जाएगी, खुलेआम छत पर चढ़ना, हथियारों की बात करना, या फिर आप इसे कह रहे हैं कि नहीं भाई उनका पर्सनल मसला था, वो निपट गया तो पुलिस ने इसलिए एक्शन नहीं लिया? नहीं, पर्सनल मैटर नहीं था, इस तरह से कब्जा नहीं करना चाहिए था। जो तरीका है, जो नियम है, उसके तहत जाना चाहिए था। मैं हरी जी की बात से है सहमत हूँ कि ये बिल्कुल गुंडागर्दी थी, और इसके उत्तराखंड के फिजा को बिगाड़ने के लिए जो कुछ भी इन लोगों ने किया, ग्रंथी है, पूजनीय है, इस तरह की घटनाएं नहीं करनी चाहिए थी। बिस जी, आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो वक्तव्य दिए हैं बहुत ही सराहनीय है। हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, इनको सख्ती से निपटेंगे। जो कि अगर यहाँ की फिजा खराब करना चाहेगा, 4 धाम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लोगों का रोजगार चल रहा है, अब इसको फिजा क्यों खराब कर रहे हैं? कुछ मुट्ठी भर लोग, हमारे बच्चे अगर मान लीजिए कहीं पार्किंग के लिए कुछ बात किए, तो क्या मतलब कि तुम तलवार चला दोगे उनको? ये तो गुंडागर्दी है। हरी जी ने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, और पुलिस को सख्ती से लेना चाहिए। और पुलिस पर तुम पत्थर फेंक रहे हो, ये क्या मजाक बना रखा भाई? भाई पुलिस को जब पत्थर तुम बरसा लो, उस पर एक्शन लेना चाहिए था कि क्यों बरसा, हमने क्या किया, हम तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए आए हैं, अब तो पत्थर मार रहे हो। सरासर जो है ये उत्तराखंड के फिजा को खराब करना। शांतिप्रिय उत्तराखंड है, इसमें आराम से लोग सब रहते हैं, सब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते पीते हैं। 4 धाम चलना चाहिए, व्यवस्थित रूप में चलना चाहिए। आगे जो है और भी जो कोई भी इस तरह का फंक्शन हो, कोई चीज़ हो, वो व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। और हमें प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसको अच्छी तरह से देखे, समझे जहाँ चूक रह गई सख्ती से उससे निपटे, नहीं तो आज आपके साथ हो रहा है, कल और भी होगा। ठीक है, कुछ कहना चाहते दीपक? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं कि आज ही एक पत्र खालिस्तान की तरफ से आया है, जिसमें हमारे 4 धामों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं, तो आप ये देखिए सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है और किस प्रकार से यह चीजें की जा रही है। ठीक है राजेश जी, ये कहीं ना कहीं पर इसमें विराम लगना चाहिए। राजेश जी, क्या लगता है कि प्रशासन ने इसको बड़े अच्छे से टैकल किया? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए। कई जगह पर फोर्स लगाने से अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तो क्या वहां जबरदस्ती फोर्स लगाना चाहिए? भाई जैसा कि यहाँ पर कुछ बैठे प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि नहीं भाई कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर कुछ ऐसी बातें आती, क्योंकि वहां के जो कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा ये हमारा आंतरिक मामला है प्रशासन से, और शुरुआती दौर में तो मसला कमरे को लेकर था कि कमरे को लेकर विवाद हुआ, लेकिन बाद में सबको पता चला जब हंगामा हुआ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जिस विषय पे हम लोग इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ किसी एक विषय के अपने अपने स्तर पे जिन भी प्रवक्ताओं ने बात रखी, वो हो सकता है हम सबकी बातों से इतर हो,
एक तरफ हम ये मान रहे हैं और चर्चा में भी सबके अपने अपने वक्तव्य में बात निकल कर आ रही है कि जो निहंगों के साथ पार्किंग के चक्कर में झगड़ा हुआ उसमें तलवार नहीं निकलनी चाहिए थी और तलवार के बजाय वो बातचीत से वो मामला उस जगह पे सुलझ जाता तो इतनी गंभीर परिस्थिति नहीं होती। ये बात मान रहे हैं। जब हम वही बात हम कह रहे हैं कि सिख निहंगों ने जब गुरुद्वारे में कब्जा किया, सरकार ने उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल ना करते हुए प्यार से उस मामले को सुलझाने का प्रयास किया, तो उस बात को मानने को हम लोग क्यों तैयार नहीं है? तो ये दो तरह की बातें तो नहीं हो सकती हैं। हम एक तरफ ये मान रहे हैं कि आज से 350 वर्ष पहले उनके जत्थे आए तब माने। आज से 350 वर्ष पहले जब इस लाडली फौज की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, वो एक भारत के भारतीयों की संस्कृति को बचाने के लिए फौज का निर्माण किया था। और हम ये भी मान रहे हैं कि हमारे गढ़वाल के लोग, हमारे कुमाऊं के लोग, देश के तमाम उन राज्यों के लोग उस फौज में जाके सम्मिलित हुए थे, क्योंकि हमें मुगल आक्रांताओं से अपने देश की संस्कृति, महिलाओं को, बच्चों को, अपने राष्ट्र को बचाना था। और दूसरी तरफ हम पहाड़, पंजाब, मैदान, इस तरह का भेदभाव करके एक दीवार लाने का काम कर रहे हैं बीच में। ये कितना ठीक होगा? एक तरफ हम लोग जब शिक्षा लेते हैं और देश की बात करते हैं तो भारतीय शब्द सबसे पहला सबके लिए जुड़ता है। तो अगर इस तरह की स्वाभिमान की लड़ाई, इस तरह की पर्वत और मैदान की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से हर एक जगह पे जहां हमारे लोग काम कर रहे हैं, जहां बाहर के लोग यहां आ रहे हैं, उन सबके बीच में द्वेष बना रहेगा और इस द्वेष भावना को हमें दूर करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से मीडिया पे खालिस्तानियों की एक चिट्ठी को प्रकाशित और प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है, सीधी सीधी मानसिकता है कि आप देश को तोड़ने का, हमारे लोगों को बांटने का और उनके बीच में द्वंद्व पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो यात्राएं चल रही हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब की, और इस तरीके से जो कह रहे हैं कि भाई नहीं, गुरुद्वारे पर जो हमला किया या जो कुछ भी अंदर चीजें हुई हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि डीजीपी साहब या पुलिस भी ये मान रहे हैं कि नहीं, डायलॉग से ही यदि बात सुलझ जाती तो वो ज्यादा बेटर होता। भाई देखिए, मामला धार्मिक था ना, देश के अंदर तनाव पैदा हो जाता है इस मामले को लेकर। सचिन जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ ऐसी घटनाएं जिनका समाधान, हर घटनाओं का समाधान जो आपसी देश विनिमय पैदा करती हो, उनका हर समाधान कानूनी रूप से नहीं हो सकता। हाँ। कुछ मामलों को हमें मानवीय पहलू के तहत, सामाजिक व्यवस्था के तहत, आपसी भाईचारे के तहत निपटाने की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों समाजों को महत्वपूर्ण समय है। हमारा पंजाब से एक अपना रिश्ता, हमारे भी बहुसंख्यक लोग वहां रहते हैं, और पंजाब का हमसे भी रिश्ता है, बहुसंख्यक लोग यहाँ भी हैं। हम सबको ये महत्वपूर्ण समय है, संयम बरतने की आवश्यकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने अपने लोगों को समझाएं और जो हमारा भाईचारा वर्षों से बना पड़ा है उस भाईचारे को कायम रखने का काम करें। ठीक है दीपक जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। देखिए, निश्चित रूप से दो अलग अलग समुदाय की बात हो, दो अलग अलग राज्यों की बात हो, ये स्थिति उत्पन्न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। लेकिन सियासत जब अपने फायदे और नुकसान के लिए उन घटनाओं का उपयोग करने लग जाती है, वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजेश जी, संदीप जी, दीपक जी, सुबह सिंह जी, हरीश जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शांति की अपील लगातार हो रही है, मसला निपटारे की तरफ है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।